प्यारे साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी। सत्संग सदगुरु के बारे में मन में विचार आने पर संपूर्ण हृदय वाणी की यह पंक्तियाँ याद आती हैं। सदगुरु देह का नाम नहीं, सदगुरु होता ज्ञान है। सदगुरु को एक देह समझना भूल है, अज्ञान है। सासंगत, इससे यह बात स्पष्ट है कि सदगुरु भी निरंकार की तरह ही शाश्वत सत्ता है। जिस प्रकार से निरंकार नष्ट नहीं होता है, ठीक उसी प्रकार से सदगुरु भी समाप्त नहीं होता है। यह तो ज्ञान की पवित्र अमृत धारा है जो शरीर के माध्यम से प्रवाहित होती है, और यह निरंकार प्रभु की अपनी इच्छा है कि वह इस कार्य के लिए किस शरीर का चयन करे। सासंगत, निरंकार और साकार एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इन दोनों में कोई भेद नहीं है। जिस प्रकार निरंकार सत्ता अविनाशी और लाफानी है, ठीक उसी प्रकार से साकार सद्गुरु भी सदैव कायम दायम रहता है। हाँ, यह अलग बात है कि कभी यह अपने आप को प्रकट करता है और कभी यह स्वयं को अप्रकट कर लेता है, परंतु यह आदिकाल से सदैव धरती पर अवतरित है और आगे भी रहेगा। स्वर्ण आभूषणों वाला डिब्बा इसलिए संभाला जाता है क्योंकि उसमें कीमती गहने हैं। इसी प्रकार ज्ञान हमें इस प्रकट शरीर के माध्यम से मिला है, इसलिए सद्गुरु के ज्ञान शरीर की भी पूजा होती है। सद्गुरु समय समय पर अपना शरीर बदलता रहता है। यह एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को धारण कर लेता है। यह अपनी पूर्ण शक्तियों तथा समस्त कार्य प्रणाली के साथ नए शरीर में प्रवेश कर जाता है। जैसे लिखा भी है, ज्योति ओहा जुक्ति साई सही काया फेरे पलटिए। सत्संगत, सिर्फ और सिर्फ शरीर बदल गया, परंतु समस्त शक्तियाँ और ज्ञान वही पहले वाला है जो आदि काल से चला आ रहा है। सद्गुरु अपने आप में एक शक्ति है जो किसी भी शरीर में प्रभावित हो सकती है। जैसे कि विद्युत को जिस किसी उपकरण से जोड़ दिया जाए, वह वैसे ही कार्य करने लगती है। यदि विद्युत का प्रभाव एक उपकरण से हटाकर दूसरे उपकरण से कर दिया जाए, तो जो कार्य पहले वाला उपकरण कर रहा था, वही कार्य दूसरा उपकरण करने लग जाता है। ठीक इसी प्रकार से पूर्व सद्गुरु का कार्य वर्तमान सद्गुरु करने लग जाता है। यही एक और ध्यान देने योग्य बात है कि सद्गुरु ही सद्गुरु को प्रकट करता है। बाबा अवतार सिंह जी महाराज फरमाते हैं, सद्गुरु हमेशा आपके साथ है, क्योंकि सद्गुरु शरीर नहीं होता, ज्ञान का नाम ही सद्गुरु हुआ करता है। यह निरंकार ही गुरु है, मेरा शरीर गुरु नहीं है। इस भ्रम में नहीं पड़ना। सद्गुरु निरंकार का स्वरूप होता है। सद्गुरु की सेवा निरंकार की सेवा होती है। इसी प्रकार का भाव संत कबीर जी प्रकट करते हुए कहते हैं, ब्रह्म बोले क्या काया के ओले, काया बिन ब्रह्म क्या बोले। सासंगत, निरंकार प्रभु परमात्मा शाश्वत है और इसका बोध करने वाला सद्गुरु भी शाश्वत है। ब्रह्मांड में पैगंबर सबसे पुराना है और नया भी, ठीक उसी तरह जैसे दिन और रात युगों युगों से एक दूसरे का पीछा करते आ रहे हैं और अब भी नए जैसे हैं।
सत्संगत पवित्र बाइबल के अनुसार यीशु मसीहा जी कह रहे हैं कि मैं ही मार्ग हूँ, परम सत्य और जीवन भी मैं ही हूँ। कोई भी मेरे बिना परम पिता तक नहीं पहुँच सकता। सत्संगत सद्गुरु संपूर्ण ब्रह्मांड का ज्ञान होता है। सद्गुरु निरंकार की भांति ही सर्वज्ञानी हुआ करता है। निरंकार प्रभु ने संसार में जो कुछ करना होता है सद्गुरु के घट में बैठकर करता है। सत्संगत सद्गुरु ब्रह्मवेत्ता होता है और यह हमें ब्रह्म ज्ञान की दात देकर मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर करता है। सत्संगत साकार सद्गुरु निरंकार परमात्मा का मन तथा वाणी होता है। जो भी बात निरंकार कहना चाहता है वह बात सद्गुरु के मुख से प्रभावित होती है। निरंकार और साकार सद्गुरु में कोई भेद नहीं होता है, लेकिन दोनों में एक मूल अंतर यह होता है कि निरंकार सदा एक रूपता में कायम रहता है, परंतु साकार सद्गुरु समय समय पर अपना रूप बदलता रहता है। साकार सद्गुरु प्रभु परमात्मा का ही रूप होता है, जैसे अवतार वाणी शब्द 138 में भी लिखा है। इक्को एक खेड़ है, इक दी लंबा चौड़ा लेखा नहीं। कहे अवतार सद्गुरु ही रब इस विच कोई भुलेखा नहीं। सत्संगत सद्गुरु किसी शरीर या वेशभूषा का नाम नहीं है। इसके ज्ञान शब्द या वचन को ही सद्गुरु कहते हैं। जिस प्रकार अध्यापक, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर आदि किसी वेशभूषा या यंत्र का नाम नहीं, बल्कि इनकी प्राप्त की गई विद्या एवं ज्ञान ही उपरोक्त उपाधियां हैं। इसी प्रकार सद्गुरु भी ब्रह्मवेत्ता होने के कारण इस ब्रह्म की अनुभूति करवाता है। सत्संगत निरंकारी राजमाता जी ने सद्गुरु के बारे में इस प्रकार के भाव रखते हुए फरमाया, सद्गुरु किन्हीं वस्त्रों का नाम नहीं है। जिस प्रकार मास्टर टाई पैंट वाला भी हो सकता है और सलवार कमीज वाली भी हो सकती है, इसी प्रकार सद्गुरु भी ज्ञान का नाम है। किसी जात, रंग या पहरावे का नाम सद्गुरु नहीं हुआ करता है। सत्संगत अक्सर हम सद्गुरु को एक इंसान समझने की भूल कर जाते हैं, परंतु सद्गुरु निरंकार की ही साक्षात सत्ता है। हमें इसमें कोई भी संदेह नहीं होना चाहिए। हम सद्गुरु को शरीर न जानकर ज्ञान की दृष्टि से देखें। संपूर्ण अवतार वाणी में शब्द 351 में भी इसी प्रकार से लिखा है कि अहाकार जगत दी सुन के रब वी रूप वटांदा ए, वंदे दा अवतार बदल के वाणा जगते आंदा ए। सत्संगत सद्गुरु परम अलौकिक दिव्य अखंड ज्योति है, जिसका प्रकटीय युगों युगों से निरंतर ब्रह्म ज्ञान के साथ होता है। सभी धार्मिक ग्रंथों के अनुसार जो इस आत्मा को परमात्मा के दर्शन करवा देता है, ऐसे जन को ही सद्गुरु कहा जाता है। पवित्र गुणवाणी में सद्गुरु की निशानी इस प्रकार से लिखी है, पूरे गुरु का सुनु उपदेशु, पार ब्रह्मु निकटुई करी पेखु, सासी सासी सिमर रहु गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंद। सत्संगत अर्थात पूरे गुरु का उपदेश या शब्द या वचन सुनकर ही इस पार ब्रह्म को सहारंग से नज़दीक महसूस किया जा सकता है। पूरे गुरु की यही निशानी हुआ करती है कि वह इस पार ब्रह्म को निकट, जिसे लोग दूर या आसमान से भी
परे मानते हैं करके दिखाता है। सासंगत रब माया दा पर्दा पाके सदगुरु वर्ण के आउंदा ए कहे अवतार एह रूहे ते रब दा हंती मेल कराउंदा ए। पृथ्वी से पाप कर्म का नाश करने के लिए, साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए तथा संसार में परोपकार करने के लिए सद्गुरु योग माया का आवरण धारण करते हैं और इस बिछड़ी हुई आत्मा को परमात्मा के साथ मिलाते हैं। सत्संगत बाबा गुरुबचन सिंह जी महाराज ने सद्गुरु की निशानी बताते हुए इस प्रकार फरमाया है। सद्गुरु ब्रह्म का दाता होता है। यह जिस किसी ब्रह्मज्ञानी भक्त को आज्ञा दे वह भी जिज्ञासु का कल्याण करने योग्य बन जाता है। अर्थात सद्गुरु का बख्शा हुआ भक्त दूसरों को भी बख्शने योग्य बन जाता है। जिस प्रकार से एक जलता हुआ दिया ही दूसरे दिए को जला सकता है, इसी प्रकार ब्रह्मज्ञानी से ब्रह्मज्ञान फैलता है और ज्ञानवान महापुरुषों की गिनती बढ़ती रहती है। सासंगत सती पर पुरखु जिनी जनिया सद्गुरु तिस का नाऊ तिस के संगी सिखु उधरे नानक हरि गुण गाऊं। अर्थात जिस मानव ने सत्पुरुष को जान लिया है उसका नाम सद्गुरु है और उसके संग द्वारा शिष्य का उद्धार हो जाता है। फिर वह सद्गुरु के गुण गाने लग जाता है। पवित्र गुणवाणी में सद्गुरु की परिभाषा इस प्रकार से लिखी है। वचन तोड़ू बोलावे रामू मन मही लागे साचू धियानु मिट ही क्लेश सुखी होई रहिए ऐसा दाता सती गुरु कहिए। सत्संगत अर्थात सद्गुरु सभी प्रकार के बंधनों को तोड़कर इस निरंकार प्रभु अविनाशी परमात्मा से इस प्रकार आत्मा का मिलाप करवा देते हैं। फिर मेरा मन इस प्रभु के ध्यान में लग जाता है। सभी प्रकार के कलह क्लेश समाप्त कर सुख की अवस्था प्रदान करता है। ऐसे दाता को ही सद्गुरु कहा जा सकता है। आओ हम सब सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज को पूर्ण विश्वास और आस्था के साथ सद्गुरु रूप में देखें तथा समय समय पर जो भी इनके आदेश और दिशा निर्देश आए उनका हूबहू पालन करें। तो सत्संगत हमने समझा कि सद्गुरु शाश्वत है। सद्गुरु ही प्रभु परमात्मा और परमात्मा ही सद्गुरु है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो संदेश निरंकारी का चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। प्यार से बोलिएगा धन निरंकार जी।